स्वागत है गीता ज्ञान में, जहां पर हम अध्याय 16 पर हैं और भगवान बात कर रहे हैं कि आसुरी संपदा के लक्षण लेकर जो उत्पन्न होते हैं उनके क्या लक्षण हैं, वो किस तरह के लोग होते हैं जो आसुरी संपदा से ओतप्रोत होते हैं। उनकी दिनचर्या, उनका व्यवहार, उनके मन की स्थिति, उनके कर्म, उनकी विचार, वो कैसा सोचते हैं, किस तरह से वो अपने जीवन को लेकर चलते हैं, जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं। तो उसी ही कड़ी में भगवान फिर आगे बता रहे हैं और ये 16वें अध्याय का 8वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जो आसुरी संपदा लिए हुए लोग हैं वे कहते हैं यह जगत आश्रय रहित, असत्य और ईश्वर के बिना अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। केवल काम भोग ही इसका कारण है और क्या। वे कहते हैं यह जगत आश्रय रहित है। यह यूं समझे कि जो आसुरी संपदा के लोग हैं उनकी जो वृत्ति है वो परमात्मा में नहीं होती। ईश्वर के प्रति वो पूरी तरह से क्या, वो समर्पण करते ही नहीं है। वो कहते हैं कि सब ठीक है ना, सब अपने आप हो रहा है ना, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, तारे, ये सृष्टि, ये सब अपने आप बन गई ना। यहां कुछ ऐसा नहीं है जो परमात्मा कर रहा हो, ये तो बस हो रहा है, आपे हो रहा है। परमात्मा का इसमें कुछ है ही नहीं। क्योंकि परमात्मा हो तो उसका कुछ रोल हो, परमात्मा कुछ होता ही नहीं है। व्यक्ति जन्म लेता है, भोगता है, मर जाता है, बात खत्म। फिर नया जन्म लेता है, भोगता है, मर जाता है, बात खत्म। और नया जन्म लेना भी माता और पिता के, स्त्री और पुरुष के संयोग से होता है, उसमें परमात्मा का कुछ नहीं है। अर्थात पूरी तरह से नास्तिक होते हैं, या यूँ कहें कि चार्वाक दर्शन उनके अंदर पूरी तरह से रचा बसा होता है। चार्वाक दर्शन हमेशा भोग की तरफ ले जाता है। हमारे भारतीय दर्शन, जो आस्तिक दर्शन है, वो योग की तरफ ले जाते हैं। तो जो चार्वाक है वो भोग की तरफ ले जाता है और वो कहता है कि अरे भैया, ये जो जीवन है ना, इसको एंजॉय करना है, खूब खाओ पियो ऐश करो, और तुम्हारे पास यदि नहीं है तो उधार ले लो, उधार लेके खाओ पियो ऐश करो, जीवन को अच्छी तरह जियो। और फिर उसके बाद ये जीवन जब पूरा हो जाएगा तो ये तो भस्मीभूत है, ये तो माटी से बना है, माटी में मिल जाएगा। अगला जन्म किसने देखा, किसका हुआ, कोई जन्म नहीं होता, बस यही जन्म है, इसको जितना हो सके मौज कर लो। अर्थात वो केवल और केवल अभी में विश्वास करते हैं, परमात्मा में विश्वास उनका नहीं होता, न पुनर्जन्म में विश्वास होता है। तो यहां भी आसुरी संपदा के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि यह जगत जो है वो आश्रय रहित है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। लेकिन जो समर्पित लोग हैं, जो योग की तरफ बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं, परमात्मा है, ईश्वर के बिना तो कैसे हम समर्पण करेंगे, ईश्वर तो है ही है। और जो पूरी सृष्टि को चला रहा है कोई तो है जिसने पेड़ों में, फूलों में रंग भर दिया है, कोई तो है जो चांद तारों को चमका रहा है, कोई तो है जो हमारे पूरे शरीर की सारी क्रियाकलापों को व्यवस्था दे रहा है, कोई तो है जो सांस लेने और निकालने की क्रिया में लगातार हमारे साक्षी होकर हमारे ऊपर कृपा बरसा रहा है, कोई तो है जो पूरी सृष्टि को एक सूत्र में बांधे हुए है, कोई तो है ये बिखरे हुए मोती को बांधने का धागा, कोई तो है पीछे एक रस जो लगातार पूरे इस धरती को, इस सृष्टि को रसवान बना रहा है, जीवंत बना रहा है। कोई तो है जो जान फूंक देता है, किसी की तो कृपा है। स्त्री पुरुष का संयोग ही जीवन नहीं बल्कि जीवन तो
एक बहुत ही गहरे स्तर पर उत्पन्न हो रहा है। ये जो गहरे स्तर पर जो जीवन है, ये ईश्वर के आधार पर है। और योग में जो भगवान अभी बात अध्यात्म की करते आए हैं, वहां पर भक्ति की बात है, समर्पण की बात है। समर्पण किसके प्रति हो, भक्ति किसके प्रति हो? ईश्वर है तो उसके प्रति होगी। अब वो ईश्वर मान ही नहीं रहा है। जो लोग ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, आश्रय रहित रहते हैं, वो भक्ति में भी नहीं जाते। वो केवल और केवल नास्तिक होते हैं। वो केवल भोग विलास में ही रहते हैं। उनका पूरा जीवन खाने में, भोगने में और सोने में जाता है। जैसे एक पशु है, आप यदि उसको देखें पशु को, तो उसका जीवन जो है वो या तो खाता है, या तो भोगता है, या वो सो जाता है। चौथा कोई काम होता नहीं है। इसी तरह से व्यक्ति भी खाना, भोगना और सोने में अपने आप को, और जो कुछ इस तरह की बातें हैं जो रहस्य से भरी हुई हैं, उनको वो नकार रहा है। वो नकार रहा है ऐसे ही कि जैसे दूध में मक्खन होता ही नहीं है, चूँकि हमें दिखता नहीं है। दूध में घी कहाँ, चूँकि वो हमें दिख नहीं रहा है। ये जो जगत है, इसके पीछे परमात्मा कहाँ, चूँकि वो दिख नहीं रहा है। अब उनकी बात भी सही है, वो दिख कहाँ रहा है। वो जैसे हमें बाकी सब पेड़ पौधे, नदी, तालाब दिख जाते हैं, ऐसे परमात्मा तो दिख नहीं रहा है। तो जो दिख ही नहीं रहा है वो होगा कैसे? हम तो उसे मानेंगे जो दिखेगा। अब परमात्मा साकार हो तो दिखाई दे। कोई ऐसी वस्तु हो जो आंखों के विषय बन सके तो दिखाई दे, या कोई ऐसी चीज हो जो केवल धरती पर हो तो दिखाई दे। जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो कैसे दिखाई दे? जैसे आकाश कोई दिखाई थोड़ी देता है, एक प्रतीत होता है कि आकाश है। आप जाओ छूने के लिए, पकड़ने के लिए आकाश को, वो और आगे, आप और आगे जाओ, वो और आगे, आप पार कर जाओ धरती को भी, चांद तारों को, वो और आगे दिखाई देगा। वो तो खाली स्थान ही तो आकाश है ना। क्योंकि वो सारे में फैला हुआ है, इसलिए वो प्रतीति नहीं होता। जो केवल धरती तक सीमित है वो तो दिख जाएगा, लेकिन जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने आगोश में लिया हुआ है वो कैसे दिखेगा? और वो लोग जो आसुरी संपदा के हैं वो उसे दिखने में लगे हुए हैं, और वो दिखाई नहीं देता तो कहते हैं कि ये तो है ही नहीं। अब परमात्मा दिखने वाली चीज नहीं है। परमात्मा अनुभूति, अनुभव है। परमात्मा एक गहरे स्तर पर एक ऐसी अनुभूति है जो केवल व्यक्ति को अंतरतम में ही हो सकती है। बाहर ये खुली आंखें, ये चमकी आंखें, ये बाहर दौड़ती हुई इंद्रियां, ये बाहर दौड़ता हुआ मन, परमात्मा को जो अंदर गहरे में सूक्ष्म रूप में हम उसको अनुभव कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। बाहर नहीं कर सकते, अंदर कर सकते हैं। और जो आसुरी संपन्न लोग हैं वो केवल बाहर की तरफ जीते हैं, वो अंदर जाते ही नहीं हैं। अंदर उतरे तो परमात्मा की अनुभूति हो। और वैसे भी जो परमात्मा है वो तो अनुभूति है, अन्यथा तो हम मान्यताओं के ऊपर ही तो परमात्मा को पूज रहे हैं। हम परमात्मा, सबने कहा ये परमात्मा है, ये मूर्ति है, तो हमने पूजने लगा। लेकिन हमने उस परमात्मा की दिव्यता को अपने जीवन में अनुभव किया क्या? गहरे स्तर पर उसकी अनुभूति हमारे साथ घटी क्या? यदि घटी तो हमने परमात्मा को अनुभव किया, अन्यथा तो हम केवल मान्यताओं को ढो रहे हैं। अभी जानना नहीं प्रकट हुआ। जानना प्रकट होना चाहिए। जानना जब प्रकट होता है वो अनुभूति के आधार पर होता है, तो व्यक्ति के अंदर भक्ति पैदा होती है। और जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं वो अंदर उतरते ही नहीं हैं, तो उनका जानना ही प्रकट नहीं होता। वो केवल जो लोग कहते हैं मान्यताएं हैं, वो उन पर विश्वास नहीं करते। हम लोग तो मान्यताओं पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन सब मान्यताओं पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तो ये जो मान्यताओं पर विश्वास नहीं करने की प्रक्रिया है, हमने कहा, सब कह रहे कि परमात्मा है, हमने भी कहा है, अब हमने जाना तो है नहीं। या तो हमने उस दूध में से मक्खन और मक्खन में से घी निकाला हो और अनुभव किया हो, लेकिन सबने कहा दूध में मक्खन है, हमने भी कहा मक्खन है। अब हम निकालें तो देखें, वाह हाँ मक्खन है,
ऐसी परमात्मा है, सबने कहा है, हमने भी कहा है, लेकिन आसुरी संपदा वाले ये भी नहीं कहते कि वो है। वो कहते हैं कि ठीक है जी, ये जो जगत है ना, ये अपने आप पैदा होता है, स्त्री पुरुष के संयोग से ये संतति आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, इसमें कुछ है नहीं, कोई रहस्य छिपा हुआ हो। तो कह रहे हैं कि जगत आश्रय रहित है, असत्य, झूठा है, यहां कुछ सत्य नहीं है। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो यहां कुछ असत्य ही नहीं है, यहां सब सत्य है। क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है और हर जगह विद्यमान है, तो परमात्मा तो सत्य है, तो असत कहां? असत तो वो हो जो अभी है फिर नहीं रहे। यहां तो सब कुछ जो है वो रहने वाला है अनंत तक। ये पूरी प्रकृति त्यों ऐसे ही रहने वाली है, ये 5 महाभूत ऐसे ही रहने वाले हैं। इसमें परिवर्तन होता रहता है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया को माया कहते हैं, परिवर्तनशील कहते हैं, लेकिन वो रहेगा। झूठ तो यहां कुछ भी नहीं, यहां सब सत्य है। हम उसको उस नजरिए से उस प्रकृति को देख ही नहीं पा रहे हैं जो फाउंडेशन के आधार पर खड़ी है। हम केवल ऊपर के पत्ते और पेड़ को देख रहे हैं कि वो गिर रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन वो फिर आ भी तो रहे हैं ना। अर्थात उसके होने की प्रक्रिया तो जो कि त्यों खड़ी है ना। तो आसुरी संपदा वाला कहता है सब झूठ है, सत्य है ही नहीं कुछ। यहां जगत तो असत्य है, असत्य है, इसलिए कर्मों का लेखा जोखा कुछ होता नहीं है, चित्त में कोई कर्मा बनते नहीं है। आप कुछ भी करो, इसलिए लोग हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे और वो सब कार्य करेंगे जिससे पूरा उपद्रव खड़ा हो जाए। वो जो उपद्रव की प्रक्रिया है वो आसुरी संपदा वालों के मन में लगातार चलती रहती है। क्योंकि पता है कुछ नहीं इसका असर है, कोई संस्कार वंस्कार नहीं बनने वाले, कोई कर्मा इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई कर्म का सिद्धांत यहाँ पर हमारे ऊपर लागू नहीं होता, हम कुछ भी करें। और अक्सर अधिकतर यदि हम मनों को देखें तो मन की स्थिति यही होती है, हम कुछ भी करें, कौन देख रहा है, चुपक्के कर लेंगे, कौन देख रहा है, चोरी कर लिया ना, किसी ने देखा थोड़ी, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कोई देखता ही नहीं है। लेकिन जो दैवी संपदा वाले हैं वो कहते हैं कि परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, वो तो देख ही रहा है ना, कोई नहीं देख रहा है तो देखा जोखा तो लगातार हो ही रहा है ना, कोई बाहर का नहीं देख रहा है तो चित्रगुप्त गुप्त तरीके से चित्र को तो खींच ही रहा है ना। सारे कर्म यदि मन में भी कर रहे हैं तो इकट्ठा तो हो ही रहे हैं ना, तो वो इकट्ठा तो अंदर हो ही रहे हैं। ये दैवी संपदा के लोग कहते हैं, मानते हैं, इसलिए उन कर्मों से बच जाते हैं। आसुरी संपदा वाला कहता कोई देख ही नहीं रहा है, सब झूठी है, कोई है ही नहीं फाउंडेशन के आधार पर, शरीर है बस इसको मौज के साथ जीते रहो। और फिर ईश्वर के बिना है, ईश्वर नहीं है यहाँ पर, और स्त्री पुरुष के संयोग से ये जगत उत्पन्न हो गया है। केवल काम भोग ही इसका कारण है, बस काम वासना भोग, और उसको पूरी तरह से जीवन को एंजॉय करो, बस मौज करनी है। लोग कहते हैं ना क्या रखा है जीवन में, मौज करो, मतलब भोग में जाओ, जितना विलासिता हो सके, जो मन में करे वो करो। तो जो भोग है वो भोग के प्रति जब वृत्ति जगती है तो समझो कि योग के प्रति की वृत्ति अभी बनी नहीं रही है। वो बने तो बात बने, अभी वो वृत्ति तो है ही नहीं हमारे अंदर। तो भोग की वृत्ति पैदा हो जाती है, इसलिए काम की वृत्ति पैदा हो जाती है, इच्छाएं बलवती हो जाती हैं, इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं, एक के बाद दूसरी इच्छा, के बाद तीसरी इच्छा, के बाद चौथी इच्छा, ये काम, वो वासना, ये विकार, वो विकार, बस कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी राग, कभी द्वेष, कभी निंदा, कभी चुगली, कभी ईर्ष्या, बस इसी में ही हम उलझे रहते हैं। और फिर जो मिल गया उसको भोग लिया, और फिर बाद में जो मिल गया उसको भोग लिया, जो नहीं मिला उस भोग के इंतजार में बैठ गए, कब मिलेगा कब मिलेगा। भोग में ही हम सोचते रहते हैं, अभी इतना भोग लिया, अब आगे और कैसे भोगूं। तो वो जो वृत्ति है वो केवल काम और भोग की तरफ ही रहती है,
उसके अलावा योग की तरफ नहीं रहती। योग की वृत्ति का मतलब आसन कर लेना नहीं होता, आसन का ज्ञान नहीं होता। योग की वृत्ति का मतलब है अंतरतम में उस दिव्यता की अनुभूति का होना, और वो अनुभूति लगातार मेरे साथ रहे। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ योग के आसन कर लिए, डिप्लोमा कर लिया, कोई कोर्स कर लिया तो मैं योग में पारंगत हो गया और मैं योगी हो गया। योगी हो सकते हैं यदि हमने वो तो हमने शब्द इकट्ठा किए बाहर, हमने कुछ और याद नहीं करना था तो ये याद कर लिया, उसमें तो इतना ही तो हुआ ना। अंदर की अनुभूति तो उससे कोई मतलब नहीं है। आसन करने से अंदर की अनुभूति का क्या लेना देना, चिकित्सा कर लेने से अंदर की अनुभूति का क्या लेना देना। अंदर की अनुभूति तो अंदर के साथ उतरकर मिलेगी। तो जब हम अंदर के साथ उतरते हैं तो योग की अनुभूति का अनुभव होने लगता है। तो जो अंदर से उतरा वो योग की तरफ जाएगा, और जो केवल बाहर ही जीवन को जी रहा है वो तो काम और भोग की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ही हम अपने को देख सकते हैं कि क्या हम अंदर उतरते हैं, भीतर उतरते हैं, या केवल हम ये कोशिश करते रहते हैं अब ये भोग लूँ, अब वो भोग लूँ, अब ये खा लूँ, अब वो खा लूँ, अब वहाँ घुमाऊँ, वहाँ घुमाऊँ, कैसे बस जीवन को बाहर बाहर के रूप में एंजॉय कर लूँ। अच्छा है, लेकिन वो एक समय के लिए तो मौज देता है, मस्ती देता है, लेकिन उसके बाद फिर वो जो मौज है, वो मस्ती है, वो जो मज़ा है, वो सजा भी बन जाता है। आप अति खाओगे, बाहर का खाओगे, देखो आपका पेट खराब हो जाएगा। आप ज़्यादा बाहर रात को घूमोगे, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। आप ज़्यादा दोस्तों में रहोगे, कोई ना कोई व्यसन पल्ले आ जाएगा। तो जब आप मौज करने जाओगे तो कुछ ना कुछ सजा भी साथ साथ ले आओगे। तो काम और भोग किसी ना किसी तरीके से हमको तहस नहस करने पे लगे रहते हैं। हमारी कोशिश हो कि कैसे हम अपने आप को साधें, कैसे अपने आप को बल दें, ताकत दें, एनर्जी को कंजर्व करें, इकट्ठा करें और सही दिशा में उसका प्रयोग हो। सूक्ष्म स्तर पर अपने जीवन को अनुभव करना होगा कि वो किस तरह से बह रहा है। जीवन के भीतर की धारा का प्रवाह किस रूप में बह रहा है। वो जगत की तरफ है या भीतर की तरफ है, भोग की तरफ है, काम की तरफ है, या वो योग की तरफ है, अध्यात्म की तरफ है। यदि वो भीतर की तरफ है तो दैवी संपदा, अन्यथा केवल काम और भोग में है। तो काम और भोग वाला व्यक्ति कैसे कहेगा कि ईश्वर है? वो तो भोग में है, इसलिए काम वासना में उतरा हुआ है, वो तो ईश्वर को देख ही नहीं रहा है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि वे कहते हैं ये जगत आश्रय रहित, असत्य और ईश्वर के बिना अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। केवल काम भोगी इसका कारण है, और क्या। फिर आगे कह रहे हैं कि इस मिथ्या ज्ञान के कारण जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, ऐसे अल्प बुद्धि, सबका अहित करने वाले और क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। भगवान भी अच्छी तरह से क्लास ले रहे हैं। कह रहे हैं कि वे मिथ्या ज्ञान के कारण जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है। ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, जो उल्टा ज्ञान है रस्सी हम सांप देख रहे हैं, है सांप हम रस्सी देख रहे हैं। जगत जो है उसको वैसा देख नहीं रहे हैं, कुछ और ही देख रहे हैं। वो है परमात्मा से ओतप्रोत, हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। कण कण में जो रम गया वही वासुदेव है, हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। हम कह रहे हैं भोग भोग भोग। हमारे अंदर हमारी जो बुद्धि है उसमें मिथ्या ज्ञान आ गया। मिथ्या ज्ञान का मतलब उल्टा ज्ञान, एकदम विपरीत, एकदम ख्याली पुलाव, सेक चिल्ली, बिल्कुल वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं, यथार्थता से कोई लेना देना नहीं। व्यक्ति ख्यालों में ही जीवन को जीने लगता है और उन्हीं ख्यालों के आधार पर वो अपना जगत खड़ा कर लेता है। हम सब अपना जगत बनाए बैठे हैं, मन में ही जगत बना रखा है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं। हम लोगों के प्रति धारणाएं बनाए बैठे हैं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। एक मिथ्या ज्ञान अपने अपने अंदर पाल लिया है, एक उल्टा ज्ञान जो है नहीं,
लेकिन उसी आधार पर हम जीवन को जी रहे हैं। तो जब इस तरह से मिथ्या ज्ञान हमारे साथ होता है तो हमारा स्वभाव नष्ट हो जाता है। स्वभाव का मतलब है कि मैं जो हूं, स्व का भाव, अपने होने का भाव। एक है शरीर का भाव, मेरा नाम का जो रौनक है, नाम के प्रति जो कीर्ति है, वो इतने लोग जानते हैं, भाव नहीं है। वो स्वधर्म नहीं है, वो तो परधर्म है। नाम दूसरे ने दिया, कीर्ति दूसरे ने की, उसमें मेरा क्या। एक है कि मेरा ये धन है, ये पद है, और ये शरीर है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा अहंकार है। ये स्वभाव से इसका कोई लेना देना दूर दूर तक होता नहीं है। स्वभाव तो बहुत ही गहरे की बात है। वो तो आत्मा की अनुभूति है, वो तो अपने होने का एहसास है। स्वभाव का मतलब है जहां केवल मैं हूं और कोई ना हो। यदि हम देखें, सुबह जब आप उठे और रात तक कितने पल, कितने क्षण ऐसे आते हैं जहां पर शुद्ध रूप से, पवित्र रूप से, पावन रूप से केवल आप उपस्थित होते हैं। कोई विचार नहीं होता, क्योंकि विचार तो बाहर का होता है, जगत का होता है, अपने अपने वालों, मैं, मेरा और मेरे वालों से जुड़ा होता है। वो तो बाहर से कहीं आया। आत्मा का ख्याल, अपने होने का, अपने वजूद का, वास्तविकता का कितना हमारे अंदर विचार, ध्यान होता है। सुबह से लेकर रात तक यदि देखो तो कितना आप पाएंगे, तो होता ही नहीं, बहुत कम, शायद ना के बराबर ही होता हो। जो हमारा स्वभाव है वो छूट जाता है, खो जाता है, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे कोई संबंध हो, कभी उस पर आप ध्यान ना दो तो वो तो टूट जाएगा, दूर हो जाएगा, संबंध कमजोर पड़ जाएंगे। आप अपने स्वभाव को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो स्वभाव कमजोर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और खो जाएगा। आप उससे लापता हो जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। और ध्यान में हम क्या करते हैं, प्रार्थना में क्या करते हैं, अपने स्वभाव के नजदीक जाते हैं, अपने होने के, अपने वजूद के आसपास पहुंचते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं कौन हूं। ध्यान यही तो करता है, अध्यात्म यही तो कार्य करता है। मेरे स्वभाव से मेरा परिचय करा दे, अपने को जना दे कि मैं कौन हूं। अभी तो जो मैं नहीं हूं उसको कहा मैं ये हूं। हम केवल बाहर और बाहर से जो मिला उसको हमने ऊपर अपने लीपा पोती कर ली और कहा ये मैं हूं। तो मैं तो हूं ही नहीं, तो स्वभाव नष्ट हो गया। वो गुरु के पास पहुंचा ना एक शिष्य, तो शिष्य ने कहा गुरुजी मुझे ध्यान करना है, आप थोड़ा सा मुझे सिखा दें। तो गुरु ने कहा ठीक है बेटा, अभी तो टाइम नहीं है, ऐसा करो आप अपना थोड़ा परिचय लिख लाओ तो मैं समझ जाऊंगा कौन सी ध्यान की विधियां आपको सिखानी है। तो उसने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है गुरुजी, मैं बस ले आऊँगा, कल आपको ले आता हूँ बनाकर। तो वो अपना पूरा बायोडाटा लंबा चौड़ा पता नहीं क्या क्या उसने लिख मारा। हम भी कुछ ऐसे ही बायोडाटा बना लेते हैं, लंबा चौड़ा पता नहीं क्या क्या लिख मारते हैं उसमें। कभी एक दिन झुग्गी झोपड़ी में जाकर हमने सेवा की हो, उसको तो बायोडाटा में लिख देते हैं हमने सोशल वर्क किया। हम सब कुछ वो भरते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। तो लिख लाया महाशय ऐसा ही 3 पेज का बायोडाटा बना के, अपनी ओर से समझ के छोटा। तो 3 पेज गुरुजी के सामने रखे। गुरु ने कहा बेटा ये तो बहुत बड़ा है, छोटा कर लो। वो 2 पेज लिया है अगले दिन। गुरुजी ने कहा बहुत बड़ा है, छोटा कर लो। 1 पेज लिया है। गुरुजी ने कहा बहुत बड़ा है बेटा, 1 पैरा लेकर आया। गुरुजी ने कहा ये भी बड़ा है। तो शिष्य बोलता है कैसे मैं अब छोटा करूं इसको। तो उसने केवल अपना एक कोरे कागज पे नाम लिख दिया। गुरुजी ने कहा ये भी ज़्यादा है बेटा। अब वो समझ गया, अब वो केवल कोरा कागज ले आया। गुरुजी ने कहा हाँ ये ठीक है। जब हम बाहर की बहुत सारी आदतें, बहुत सारी ऐसी बाहर की मान्यताएं, धारणाएं जो बाहर से हमने अपने ऊपर थोपी हैं,
उनको रखकर जीवन जीते हैं तो स्वभाव कहीं खो जाता है। उन सबको हटाना होगा, एक एक करके सब धारणाओं को, मान्यताओं को, बाहर की जो भी कुछ हमने अपने ऊपर आवरण इकट्ठा किए हैं, क्योंकि नहीं तो स्वभाव नष्ट हो जाएगा। आप जो हैं वो तो कहीं खो गया, वो तो रल गया। हम तो फूल जैसे थे, ऊपर से हमने बहुत सारा सामान डाल दिया उसके ऊपर, तो वो तो कहीं नष्ट हो गया फूल। तो ऐसे ही बाहर जो केवल काम और भोग में रहते हैं वो अपने स्वभाव से कभी भी अपना परिचय कर ही नहीं पाते। अच्छा, आज यदि हम देखें तो सब परेशान से क्यों रहते हैं? तनाव सा रहता है, एक चिड़चिड़ापन है, बस किलसे से ही रहते हैं, एक नाराजगी सी दिखाई देने लगती है। हवाओं में कुछ, घर में जब अशांति पैदा होती है तो हवाओं में अशांति आ जाती है, क्योंकि हमने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है, झुटला दिया है। जब हम स्वभाव को छोड़ते हैं तो मेंटल हेल्थ गड़बड़ा जाती है, इमोशनल हेल्थ गड़बड़ा जाती है, स्पिरिचुअल हेल्थ गड़बड़ा जाती है। हर स्तर पर जो हमारा संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। स्वभाव संतुलन देता है, बैलेंस देता है। अपने स्वभाव को पकड़ना है, अपने बैलेंस को देखना है, अपने को देखना है। हम लगे हैं दुनिया को देखने में, इसको जानता हूं मैं, उसको जानता हूं। गीता कहती है अपने को जानता है, अपने को तो जानता नहीं, और कह रहा है कि न जाने किस किस को जानता हूं। हम केवल अपने को जाने, किसी को जानने से क्या तात्पर्य है हमारा? उससे होगा भी क्या? आखिर हुआ भी क्या है किसी को जान लेने से? अपने को जान लेने से सब कुछ हो सकता है। मुक्ति तक केवल अपने को जानने से होती है। शांति, आनंद, समरसता, सरलता, मधुरता अपने को जानने से होती है। ध्यान, प्रार्थना, प्रेम अपने को जानने से होता है। जीवन में भक्ति अपने को जानने से होती है। या जो भी दिव्य है वो अपने को जानने से होता है। दूसरे को जानने से तो कुछ भी नहीं, केवल तनाव, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, निंदा, चुगली, बस इसी में ही उलझे रहते हैं। जानना है अपने को, जान लिया दूसरे को। जो नहीं जानना था, जिसकी जरूरत नहीं थी, उसको जानकर बैठे। ऐसे ही कि जैसे परीक्षा है बच्चे की, और वो तो पढ़ ही नहीं रहा है, जिस सब्जेक्ट की परीक्षा वो कुछ और ही पढ़े जा रहा है, तो फेल ही हो जाएगा ना। ऐसे ये जीवन मिला है किसी चीज को जानने के लिए, अपने स्वभाव को जानने के लिए, उसको तो छोड़ दिया, हम तो कुछ और ही जानने पे लग गए, तो स्वभाव हमारा नष्ट हो जाता है। ऐसे अल्प बुद्धि, अब अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि का मतलब है बुद्धिहीन। बुद्धि का मतलब है जो अपने को जानने में ऊर्जा लगे, उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धिमान वो है जो देख पाए कि जीवन का सार क्या है, लक्ष्य क्या है, जीना कैसे है, मैं कौन हूं, विवेक क्या है, किस तरह से जीवन को अपने ऊंचाइयों पर ले जाए। तो जो बुद्धि, एक बुद्धि वो है जो बाहर बताती है, ये व्यापार, वो व्यापार, ये काम, वो काम, ये तर्क, वो तर्क। एक, और जो इस तरह के लोग होते हैं हम कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। जगत में तो जो धन कमा ले उसे कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, जो अच्छी तरह से बात कर ले हम कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। हम बुद्धिमान उसको कहते हैं जो जगत में कुछ कर रहा है। गीता में बुद्धिमान उसको कहा है जो अपने अंदर भीतर कुछ कर रहा है, जिसकी बुद्धि सही प्रकार से प्रयोग हो रही है। बुद्धि सही प्रयोग होनी चाहिए। बुद्धि यदि गलत प्रयोग हो गई तो फिर वो जो महत्वपूर्ण चीज मिली थी हमको, वो तो बिल्कुल पूरी तरह से हमने गलत जगह पर प्रयोग कर लिया। वो जैसे एक राजा के पास हीरा था, बहुत ही बहुमूल्य हीरा, तो खजाने से जब निकाला गया, उसकी परंपरा से चला आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, तो खजाने से निकाल कर राजा को मन में उठा कि इसकी चलो वैल्यूएशन तो लगाते हैं, कितना इसकी कीमत होगी। तो जोहरियों को बुलाया गया। कोई भी जोहरी उस हीरे की कीमत बता ही ना पाए, क्योंकि हीरा वैसा देखा हो तो कीमत बताए, कोई चीज देखी हो तो कीमत बताएं। जो पहली बार देखी जा रही है और जितना देखा है उससे बहुत ही अनमोल चीज कोई देखी जा रही है, तो उसकी कीमत कैसे बताएं?
कीमत कोई बता नहीं पाया था। राजा ने ड्योंडी पिटवा दी दूर दूर शहरों में, दूर दूर देशों में, कि जो हीरे की कीमत बताएगा उसको इनाम मिलेगा। अब एक बूढ़ा हुआ 90 साल का व्यक्ति, बिल्कुल बूढ़ा, कमर मुड़ी हुई थी, पहुंचा राजदरबार में और कहा, मैं जौहरी हूं, 70 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस कार्य में, मैंने बहुत बड़े बड़े देखे हैं हीरे, जवाहरात, पन्ना, जो भी महत्वपूर्ण आभूषण हो सकते हैं, रत्न हो सकते हैं, माणिक्य हो सकते हैं, सबकी परख है। राजा ने कहा ठीक है। हीरा दिया गया, हीरा दिया गया। अब वो जो व्यक्ति था वो हीरे को देख रहा था, बहुत बारीकी से देख रहा था सूरज में, देख रहा था पूर्णिमा की रात में, देख रहा था अमावस्या की रात में, देख रहा था अंधेरे में, देख रहा था रोशनी में, देख रहा था चारों तरफ से, हर रूप से पानी में नीचे रखकर, ऊपर रखकर, कांच के ऊपर रखकर, थोड़ा सा हीट पैदा करके, हर रूप से हीरे की जांच परख करने के बाद पुरानी बात है, और कहा कि भैया ये जो हीरा है मेरे हिसाब से लगभग इसकी जो कीमत है वो 1 करोड़ होगी। 1 करोड़ मतलब बहुत बड़ी बात। तो राजा ने कहा 1 करोड़? कि हां राजन, इसकी कीमत 100 लाख है। तो राजा बहुत खुश हुआ। तो उस वृद्ध ने कहा, मेरा इनाम। तो राजा ने कहा कि इस वृद्ध को 100 जूते लगाओ, 100 जूते लगाए जाएं। तो बड़ा वृद्ध व्याकुल हो गया, कहने लगा कि कैसी बात कर रहे हो राजन, आपने तो कहा था कि इनाम दिया जाएगा और आप कह रहे हो कि जूते लगाएं। तो राजा ने कहा, अरे इतनी अच्छी बुद्धि परमात्मा ने तुझको दी, और तेने ये कंकर पत्थर, ये जो ठीकरे हैं, ये सब यहीं रह जाने वाले, तेने यहाँ बुद्धि घिस दी अपनी। तो 70 साल से ये काम कर रहा है, इतनी तू बुद्धि अपनी परमात्मा के लिए लगाता तो तेरा आज जीवन में उद्धार हो जाता। तू 90 साल में भी तू अब भी इनाम के चक्कर में पड़ा हुआ है, तू अब भी यही काम कर रहा है। तेरी बुद्धि का सबसे निचला स्तर तेने प्रयोग कर लिया। इसी तरह से अल्प बुद्धि वो हुए जिन्होंने बुद्धि को सबसे निचले स्तर पर यूज कर लिया। हम 2 दूनी 4 में ही लगे रहते हैं, 2 + 2 + 2 में ही लगे रहते हैं। बुद्धि का सबसे निचला स्तर है। अध्यात्म में सही प्रकार से परिभाषा दी गई है बुद्धि की। बुद्धि का मतलब है संबुद्धि योग, जो परमात्मा तक मुझे पहुंचा दे, वो बुद्धि है। तो कह रहे हैं कि ऐसे अल्प बुद्धि वो केवल तर्क में रहते हैं, बाहर रहते हैं, और वहीं पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए धन को इकट्ठा करते रहते हैं। फिर कह रहे हैं आगे, सबका अहित करने वाले और क्रूर कर्मी मनुष्य, सबका अहित, अपना हित होना चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में, मेरा काम सजना चाहिए, दूसरों से मुझे कोई लेना देना नहीं, उसका भले कोई नुकसान हो, उसके दिल पर कुछ भी बीते, मेरा मतलब सिद्ध होना चाहिए। जो केवल और केवल ये कहते हैं कि मेरा 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 और मेरा मतलब सिद्ध हो, मेरा ही सब बेहतर हो, दूसरे का मुझे कोई लेना देना नहीं है, और फिर अपना बेहतर करने के लिए दूसरे का अहित भी यदि करने पर हम जाएं और अहित करके हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो तो उससे भी हम बाज नहीं आएंगे, हम जरूर कर लेंगे अहित करके। और अक्सर ऐसी तो होता, हम अहित ही तो करते हैं, किसी का अहित करके ही तो अपना हित करने लगते हैं। एक हित है जिसमें किसी का अहित नहीं। जैसे हम ध्यान में बैठे हैं, अपना हित हो रहा है, लेकिन अहित तो किसी का भी नहीं हो रहा है। एक हित है जो बाहर का कुछ हित है, उसमें किसी का अहित करके हम हित कर रहे हैं। तो अहित के आधार पर जो हित है वो आसुरी संपदा है। और जब हम कोई अहित है ही नहीं किसी का, और सबकी भलाई के लिए भाव है, क्योंकि जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है तो उसके अंदर प्रेम, ज्ञान अपने आप आने लगता है, उसके शब्दों में कुछ महक आ जाती है, और फिर उन शब्दों के आधार पर जो किसी से व्यवहार करता है, किसी को प्रेम देता है, शांति देता है, आराम देता है, उसकी तकलीफ़ों से उभारता है, तो सबका हित होने लगता है।
वो ध्यान में बैठा है, केवल उसका हित नहीं हो रहा। जब वो ध्यान से उठेगा तो वो सबका हित करने लगेगा। बुद्ध बैठ गए थे ध्यान में, लेकिन जब उठे तो सबका हित करने लगे। महावीर बैठ गए थे मौन में, जब उठे तो सबका हित करने लगे। जो अपने हित में चला जाता है वो सबके हित में चला जाता है। लेकिन जो हम दूसरे का अहित करके मेरा फायदा हो जाए तो फिर उसकी तो कोई गति नहीं है। वो तो फिर किसी ना किसी रूप से अंत में कष्ट ही भोगते हैं, दुख ही भोगते हैं। उनका कहीं भी कोई किसी तरीके से शांति उनके जीवन में आ नहीं सकती। तो ऐसे किसी का अहित करके अपना हित नहीं करना चाहिए। ये ऐसा काम नहीं करो कि जिससे हमने किसी के दिल को परेशान किया, उसको दुखाया, उसको पीड़ा पहुंचाई, उसको रुलाया, उसको किसी ना किसी तरीके से उसका अपमान किया, तिरस्कार किया, उसका हानि की, बस मेरा हित हो जाए। वो सारे वाइब्रेशंस जो उसके नेगेटिव थे वो आप पर असर करेंगे। कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपके ऊपर आकर वो आक्रमण करेंगे, और जो हित आपने किया था वो ऐसे ही चला जाएगा। वो हित रहेगा नहीं। वो धन जो इस तरह से कमाया था वो टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। वो जो पद कमाया था किसी का अहित करके वो भी ठहरेगा नहीं, वो किसी ना किसी रूप से अपमान का द्योतक बन जाएगा। तो किसी का अहित करने पर हमारी जो वृत्ति है, जो हिंसक वृत्ति है, वो नहीं होनी चाहिए। और वो गहरे में पड़ी है, उसको हटाओ, उसकी सफाई करो। अहित में ना जाओ किसी के, केवल हित में जाओ, अपने हित में। जिसने अपना हित किया वही सबका हित कर सकता है। जो अपने हित में, अपना हित का मतलब है स्वभाव को जानना। अपना हित का मतलब अपना फायदा स्थूल रूप से धन दौलत पदार्थ के रूप से करना नहीं है। अपने हित का मतलब है अपने ज्ञान को अनुभव करना, प्रेम को अनुभव करना, अपने को अनुभव करना, वो अपना हित है। और कह रहे क्रूर कर्मी, सारे कर्म क्रूरता से, क्रूरता ही क्रूरता है, हिंसा ही। शब्दों में भी बिखरापन, गाली गलोच, निंदा करना, जोर से बोलना, टोंट के शब्द देना, ओछे शब्द देना, दूसरे को डांटना डपटना, ये तो शब्दों से है। फिर मन में भी वही चल रहा है, तो ऐसा है, ऐसा, निंदा चुगली और ये और वो। फिर जब शरीर से करेगा तो भी सारे बिखरे हुए कर्म करेगा। किसी को हिंसा करेगा, मारेगा, पीटेगा, कुछ बिखेरेगा, कुछ ना कुछ। शरीर के स्तर पर भी क्रूरता है, जुबान से भी क्रूरता है, मन में भी क्रूरता है। मन, वचन और कर्म से सब जगह क्रूरता है। जो क्रूरता ही क्रूरता है तो ऐसा व्यक्ति आसुरी संपदा वाला है। और वो अधिकतर बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, उनका गुस्सा नाक पे बैठा होता है। उन्हें छेड़ो नहीं, वो फूंफा करना शुरू कर देते हैं, सांप की तरह हुंकार लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंदर से क्रूरता भरी पड़ी है, हिंसा भरी पड़ी है। और फिर कह रहे हैं मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वो अपने उद्धार के लिए नहीं आते, वो अपना उद्धार नहीं कर पाते। वो नष्ट करते हैं व्यवस्था को, वो समाज में भी उपद्रव पैदा करते हैं, वो हलचल पैदा करेंगे। और ये इस तरह के लोग ऐसा नहीं कि आज ही हैं, ऐसा कोई काल नहीं था जब आसुरी संपदा के लोग नहीं थे। चाहे वो आप रामायण का युग देखो तो वहां पर भी आपको असुर मिलते, उससे पहले आप जाओ तो वहां पर भी असुर, फिर महाभारत काल में आओ तो वहां पर भी क्रूर कर्मी। अभी देखो तो आज भी ऐसा कोई काल धरती पर रहा ही नहीं जब दैवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों साथ साथ ना चल रही हो। चल ही रही है, आज भी उतनी ही है जितनी उस समय थी। ऐसा नहीं कि उसी समय रावण था, उसी समय दुर्योधन था, आज नहीं है। आज भी जो के त्यों है, संख्या घटी नहीं है, संख्या बढ़ी ही होगी। ऐसा कोई काल नहीं था जब आसुरी, हम कहें कि राम राज्य था, आसुरी संपदा नहीं थी। नहीं, हर समय थी, कोई काल नहीं रहा। राम राज्य का मतलब है दैवी संपदा ही, केवल दैवी संपदा व्यक्ति के अंदर उतर जाए तो वह राम राज्य है, और यदि आसुरी संपदा उतर जाए तो रावण राज्य है। तो हर समय ये रहा है, और हर समय ऐसे लोगों ने एक व्यवस्था को भंग किया है,
समाज को तहस नहस किया है, जगत को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, उसकी जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसको तोड़ने की कोशिश की है। आज भी हम पेड़ों का कटान कर रहे हैं, प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम नाश कर रहे हैं या सृजन की ओर उसमें सहायक हो रहे हैं? जो सृजन प्रकृति खुद कर रही है वहाँ पर हम सहायता भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो उसको नाश कर रहे हैं। हम जगत के नष्ट की तरफ जो बेस्ट से बेस्ट हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं हम उनको छोड़ रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं। हम केवल वही काम, वही क्रोध, वही झल्लाहट, वही चिड़चिड़ापन, वही द्वेष, वही निंदा, वही राग, उसी में ही उलझे हुए। यह जो विकार हैं ये जगत का नाश करते हैं, क्योंकि एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, व्यक्ति की एनर्जी, और उसी तरह से वो फिर नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। पूरी एक जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाने लगती है, क्योंकि जब अधिकतर लोग इसी तरह के इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ की वाइब्रेशन सारी गड़बड़ा जाती है। जो दिव्य वाइब्रेशंस थी वो भी खराब हो जाती है। वो मंदिर में जाकर ऐसे लोग पहुँच जाए मंदिर में और रोज़ वहाँ पर बैठकर वही उल्टा सीधा विचार करें, बोले, तो मंदिर की एक व्यवस्था खराब हो जाएगी, उसकी वाइब्रेशंस खराब हो जाएंगी। ऐसे ही लोग करते हैं। वो घर में रहते हैं और घर में गाली गलोच, मार पीट, झल्लाहट, ये वो चलता रहता है, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। नाश ही करने पे लगे पड़े हैं। बहुत सारे लोग केवल नष्ट करने पे लगे पड़े हैं। वो कभी नहीं है कि वो केवल और केवल अपना फ़ायदा देखते हैं, उसके अलावा उनके अंदर कुछ नहीं चल रहा होता। जगत जाए भाड़ में, प्रकृति जाए भाड़ में, मुझे केवल अपना काम करना है। इसलिए हमने पेड़ों का कटान किया, हमने नदियों का मुख मोड़ने की कोशिश की, हमने पहाड़ों का कटान किया। हम सब कुछ अपने हिसाब से कर लेना चाहते हैं। हम नाश पे डटे हुए हैं। प्राकृतिक जो चीज़ थी उसको हमने तहस नहस करने पर कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो भगवान ने इस श्लोक में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान के कारण जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, ऐसे अल्पबुद्धि, सबका अहित करने वाले और क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से ये अध्याय 16 का श्लोक 9 यहीं पर पूर्ण होता है। श्लोक 10 की चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे। तो अभी समय हुआ है ध्यान का और प्राणायाम के अभ्यास का। उम्मीद है आप लोग सब रोज प्राणायाम का अभ्यास घर पर कर रहे होंगे और यहाँ पर और उसको प्रैक्टिस करके उसको सही तरीके से सीखकर अपने वालों को भी सिखाओ। घर में सब इकट्ठा होकर बैठो, सामूहिक रूप से प्राणायाम का अभ्यास करो, क्योंकि ये आज के समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा बीमारी से रोकथाम, बीमारी आ जाने पर बीमारी को दूर करने का तरीका है, जो प्राकृतिक रूप से हर समय हमें उपलब्ध है। तो जैसे हम घर में इकट्ठा होकर बैठकर पिक्चर देखते हैं, ऐसे ही इकट्ठा होकर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास सामूहिक जब किया जाता है तो कलेक्टिव एनर्जी तैयार होती है और उस माहौल के कारण से पूरा जो पारिवारिक स्वास्थ्य है वो बेहतर होने लगता है। तो एक बार जरा खड़े हो जाओ, काफ़ी देर हो गई है बैठे बैठे, थक गए होंगे। आराम से खड़े हो जाते हैं और ताड़ासन करते हैं। अंगुलियां फंसा लीजिएगा, हथेलियां पलटिए, हाथों को उठाइए, खींचिए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ। अच्छा, एड़ियां भी उठा दो और खींच लो, कोहनियां सीधी, मुस्कुराते रहना है जी। और खींचो, पूरा खींचो, कोहनियां खिंच गई, कंधे खिंच गए, कमर खिंच गई, छाती पर एकदम फैलाव आ गया, पेट पर भी खिंचाव आ गया, एड़ियाँ भी उठी हैं। ऐसा कोई जोड़ नहीं बचा, ऐसी कोई मसल्स नहीं है जहाँ खिंचाव ना पड़ रहा हो, बस चेहरा मुस्कुरा रहा है। और ऊपर खींचें, पूरा नर्वस सिस्टम अलर्ट हो रहा है, सभी जॉइंट्स पर इसका सीधे तौर पर प्रभाव पड़ रहा है। लंबा गहरा सांस भरें तो लंग्स के लिए ये अभ्यास बहुत लाभकारी हो जाता है। धीरे से हाथों को नीचे ले आइए, नीचे लाकर जरा कंधों को ऊपर नीचे घुमाएं, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, आगे पीछे पूरा घुमाएं और फिर बदल कर भी
पूरा आगे पूरा पीछे, अधिक से अधिक अपने कंधों को गोल गोल घुमाते हुए हाथ कंधों के ऊपर रखें और ज़रा अपनी कोहनियों को पूरा आगे मिलाएं, ऊपर पीछे नीचे, और मुस्कुराएं। पूरा घुमाते जाओ घुमाते जाओ। खोलो अपने ज़रा कंधों को, फिर ऐसे बदल कर भी पूरा आगे पीछे, फिर ऊपर, फिर आगे, फिर पीछे, पूरा अपने कोहनियों को घुमा लिया हमने। बहुत अच्छा। अब हाथों को, उंगलियों को ऐसे फंसा लो, हाथों को सिर के पीछे ले जाओ, एक तरफ खींचिए ज़रा अपने हाथों को, खोल लो अपने कंधों को और फिर दूसरी तरफ खींच लो। पूरा खींच लिया, यहाँ रोको और फिर से दूसरी तरफ खींच लो, यहाँ रोक दो। एक बार फिर से बदल लो। हाँ, छोड़ दीजिएगा, हाथों को नीचे ले आएं। एक अभ्यास और करते हैं, मुट्ठी को ऐसे बंद करें और मुट्ठी को यहाँ ठोड़ी के नीचे बिल्कुल छाती पर रख लें ऊपर। और अब क्या करना है, सिर को नीचे की तरफ प्रेशर डालना है, मुट्ठी को दबाना है। जिनको गर्दन में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क, जो नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारी नेक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी इस अभ्यास से। बस सिंपल टेक्निक है, मुट्ठी को बंद किया, यहाँ रखो और जरा दबाओ सिर को ऊपर से नीचे की तरफ, रोक कर रखो। 10 गिनती गिनो, धीरे धीरे 10 सेकंड तक कम से कम रोकना होगा, जिससे गर्दन के पीछे की जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, उनकी शक्ति बढ़े और गर्दन को दिन भर आगे झुकाने से जो वीक हुई थी उनकी कमजोरी दूर हो। छोड़ दीजिएगा। गर्दन को जरा लेफ्ट साइड में ले जाओ पूरा और फिर राइट में। अधिक से अधिक गर्दन को दोनों तरफ घुमा लो और फिर दूसरी तरफ घुमा लो। बहुत अच्छा। एक अभ्यास और करते हैं, दोनों हाथों को फूल जैसा बनाओ इस प्रकार से, नीचे कलाई मिली है। ये सारे अभ्यास हम अपनी गर्दन और कंधों के लिए, जिनको फ्रोजन शोल्डर है, गर्दन का दर्द है, चक्कर से आते हैं, बेड से उठते हुए चक्कर से आते हैं, गर्दन में लगातार पेन बना रहता है, गर्दन को झुकाकर ज़्यादा काम करते रहते हैं, यदि पेन भी नहीं है तो रोकथाम इन अभ्यासों से हम कर सकते हैं। हाथों को इस प्रकार से उंगलियां फंसा लो, सांस भरते हैं और धीरे से हाथों को उठा लो ऊपर की तरफ, उंगलियां फैलाए रखना, कोहनियां सीधी कर लो और खींचो ऊपर की तरफ और थोड़ा मुस्कुराओ, उंगलियां और फैलाओ, खींचो, थोड़ा और खींचो, रोको। यहाँ पर उंगलियां जितनी फैला कर रखोगे ना, ऐसे फैला कर रखोगे, उतना ज़्यादा उंगलियों से पूरा खिंचाव हाथों और हाथों से कंधे और गर्दन तक अंदर की नस नाड़ियों पर पड़ने लगेगा। और जो हाथों में झंझनाहट रहती है, कोहनी में दर्द है, टेनिस एल्बो हो गया है, कलाई में दर्द रहता है, अंगुलियों में कंपन रहता है, हाथ में कंपन रहता है, कंधे की आराम मिल जाएगा। धीरे से वापस हाथों को नीचे ले आते हैं। चलो अभ्यास शुरू करते हैं प्राणायाम का। पहला अभ्यास होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को निकालें, उल्टे हाथ को पेट पे रख लो, जिससे पेट को आगे ऊपर और नीचे जो हो रहा है वो आप अनुभव कर सको कि सांस पूरा भरा भी जा रहा है या नहीं। तो लेफ्ट से भर लिया, राइट से निकाल दिया, फिर राइट से भर लो और लेफ्ट से निकाल दो। फिर लेफ्ट से भर लीजिए और राइट से निकाल दो। फिर राइट से भर लीजिए और लेफ्ट से निकाल दो। बार बार धीरे धीरे सांस को पूरा भरना, इतना कि छाती फैल जाए, फूल जाए पेट भी, और फिर पूरा निकाल देना। एक से भरा, दूसरे से निकला, फिर दूसरे से भर लिया, पहले से निकला। बार बार इसी अभ्यास को हम कर रहे हैं, जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए,
फेफड़े सक्रिय हो उठें, फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो जाए, हृदय स्वस्थ रहे, मस्तिष्क में ऊर्जा, प्राणा, ऑक्सीजन बेहतर तरीके से बहे, मन के तमाम रोग, मन की अशांति, दुख और भय लगातार तैरते हुए मन में दूर होने लगते हैं। पूरा सांस भर लिया और पूरा निकाल दिया। देखो, ध्यान कहीं और ना भागे, सांस पर टिकाए रखना। मन को जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राण पर टिकाएंगे, फायदा उतना बढ़ेगा। पूरे शरीर के स्वास्थ्य को, मन के स्वास्थ्य को, भावनाओं के स्वास्थ्य को बेहतर किया जा रहा है। लगातार बार बार करते हुए मन तनाव मुक्त, दुख मुक्त, भय मुक्त हो जाता है। एकाग्रता शक्ति बेहतर होती है। बच्चे करें तो उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। मन मस्तिष्क के रोग पैदा ही नहीं होंगे। तो एक से भरा, दूसरे से निकाला, दूसरे से भरा तो पहले से निकाल दिया। अंत में राइट से श्वास भरकर लेफ्ट से निकाल दीजिएगा। हाथ को नीचे ले आएं और आंखें बंद किए बैठे रहें। शांत भाव, सोचो नहीं कुछ, एक ठहराव है। उतर जाएं अपने गहरे में, अपने भीतर। और भीतर अब ऐसे ही बैठे बैठे लंबा गहरा सांस भरेंगे। पूरा सांस भरिएगा, इतना कि आपका पेट फूल जाए गुब्बारे की तरह, छाती फूल जाए, पूरा शरीर प्राणों से भर जाए। भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भर लो, पूरा भर लीजिए। कई गुना ज़्यादा सांस अंदर भर लिया और फिर निकालना शुरू करें। निकालते जाएं, धीरे धीरे निकालना, रोक रोक कर, एक रिदम के साथ बूंद बूंद करते हुए श्वास बाहर निकले। फिर से श्वास भरे अंदर, और निकालना शुरू करें। पूरा भर लिया। भरो इतना कि लगे और भर ही नहीं सकते, और फिर निकालो तो लगे कि जैसे पूरे खाली हो गए हैं हम। इस बार सांस को अंदर थोड़ा रोकना होगा। सांस भर लीजिए, कुछ देर के लिए रोक कर बैठ जाओ, जितना रोक सके आराम से। और फिर आहिस्ता से निकाल दो, धीरे झटके से नहीं, एकदम खाली नहीं करना है सांस। आराम से एक रिदम के साथ में
तेल धारावत, जैसे तेल को जब हम पलटते हैं तो धीरे धीरे दिग्धारा के साथ पानी तेल गिरता है और पानी की धारा छिन्न भिन्न हो जाती है। तेल की धारा की तरह सांस को निकालना और भरना है। फिर से सांस भर लो, रोक कर बैठ जाएं। और फिर सांस को आहिस्ता आहिस्ता निकाल दीजिए। फिर से भर लीजिए। रोक कर बैठ जाएं। निकाल दीजिए। छोड़ देते हैं और करेंगे अ उ म का जाप। ओम का जाप करेंगे। ओम में अ उ म 3 अक्षर होते हैं। अ जब श्वास पूरा भरकर अ का उच्चारण करते हैं तो वो नाभि के लिए, पाचन तंत्र के रोगों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। ऊ जब सांस पूरा भरते हैं और केवल ऊ का उच्चारण होता है तो वो फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड पैराथायराइड के लिए बहुत लाभकारी है। म मस्तिष्क, मन, इंद्रियों के लिए बहुत लाभकारी है। तो हम अलग अलग करते हुए जाप करेंगे और फिर सबको मिलाकर करेंगे। तो पहले केवल 3 बार अ का मुंह पूरा खोलना, जैसे गोलगप्पा खाने के लिए मुंह खोलते हैं ना, ऐसे पूरा मुंह खोलना और आवाज करना। वो आवाज अ की होगी। सांस भर ले। फिर सांस भर लें। का उच्चारण, सांस भर लीजिए। म का उच्चारण, सांस भर लीजिए। पूरा ओम, सांस पूरा भर लें। फिर एक बार और।
ओम शांति शांति शांति। हथेलियाँ रगड़ लीजिएगा, गर्म कर लें। ऊर्जा का संचार हाथों में करने के बाद इस ऊर्जा को आंखों की तरफ, चेहरे की तरफ ट्रांसफ़र कर दें। हथेलियाँ आंखों पर ढक लें आंखों को। मन की शांति को अनुभव करें, प्रेम को अनुभव करें, भीतर के आनंद को अनुभव करें। हथेलियाँ हटा लें और इसी आनंद और प्रेम के साथ आज का पूरा दिन व्यतीत करें। हरि ओम।